ईश्वर की परीक्षा को समाप्त करने के 7 तरीके होते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जब ईश्वर द्वारा ली गई हमारी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो उससे पहले हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ईश्वर की परीक्षा कई सालों तक भी खत्म नहीं होती है तो व्यक्ति मन ही मन यह सवाल पूछने लगता है कि आखिर कब खत्म होगी ये परीक्षा। जब सब कुछ करने के बाद भी हर जगह से सिर्फ निराशा मिलती है तो आप अंदर से टूटने लगते हो। आपके जीवन में दुखों की हद पार हो जाती है और आप अपना धैर्य खोने लगते हो। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि ईश्वर की परीक्षा सजा नहीं होती बल्कि हमें आगे बढ़ाने का एक जरिया होता है। अगर हम सही तरीके अपनाएं तो इन परीक्षाओं को जल्दी समाप्त किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे 7 तरीकों के बारे में जिनसे हम ईश्वर की परीक्षा का अंत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला तरीका है ईश्वर पर पूरा विश्वास करें। जब किसी व्यक्ति के जीवन में मुश्किल दौर आता है तो ज्यादातर लोगों का ईश्वर पर से विश्वास डगमगाने लगता है। उनको लगने लगता है ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता है और वो ईश्वर की भक्ति करना छोड़ देते हैं, उनकी पूजा करना छोड़ देते हैं और नास्तिक बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह दौर होता है जहाँ से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। ईश्वर देखते हैं कि कौन उनका सच्चा भक्त है और कौन सिर्फ मतलब के लिए पूजा पाठ करता है। कठिन परिस्थितियों में कौन कौन गलत राह में चले जाते हैं और कौन अपने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ते। जो लोग इन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते और बुरे कर्म करने लग जाते हैं वो लोग ईश्वर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन जो पास होते हैं वो हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमेशा धैर्य के साथ काम लेते हैं और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप भी हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें क्योंकि वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका हित छुपा होता है। आप भविष्य को नहीं देख सकते, इसलिए आप उनकी लीला नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको इस परीक्षा में पास होना है तो आपका ईश्वर पर से विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरा तरीका है अच्छे समय की वैल्यू को समझे। दोस्तों, ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा में आप बुरे वक्त से इसलिए गुजरते हैं ताकि आप अच्छे समय की वैल्यू को समझ सके। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि जो भी आपको मिले आप उसकी वैल्यू करना सीखें। आप उसका गलत उपयोग ना करें। और मनुष्य किसी चीज की वैल्यू तब करता है जब वो चीज उससे दूर होती है। इसलिए ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं अगर वो आपको मिल जाए तो कहीं आप उसका दुरुपयोग ना करें, आप में कहीं घमंड ना आ जाए या आप दिखावा करने ना लग जाए। आपको किसी और का दर्द तभी समझ में आता है जब आपने स्वयं उस दर्द को महसूस किया होता है। आपको दूसरों की फीलिंग तभी समझ में आती है जब आप स्वयं खुद उस दौर से गुजरते हैं। अक्सर जिसका दिल टूटा होता है वो किसी और का दिल नहीं तोड़ता क्योंकि वो उस दर्द को समझता है। इसलिए जब आपको यह सब चीजें समझ में आ जाती है तो आपकी परीक्षा भी खत्म हो जाती है। तीसरा तरीका है अपने जीवन के उद्देश्य को समझे। दोस्तों, ईश्वर आपकी परीक्षा तब तक लेते हैं जब तक आप अपने जीवन का असली उद्देश्य को नहीं समझ लेते। जब तक आपको यह ज्ञान नहीं हो जाता कि आपका जन्म किस मकसद के लिए हुआ है। और यह सब चीजें आपके तब समझ में आती है जब आप अपने अंदर झांकने लगते हैं। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं तब आपके जीवन का असली मकसद दिखने लगता है।
आपके मन में यह सवाल उठने लगता है कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ। यही वह समय होता है जब आप अपने भीतर उतरते हैं और मकसद के बीच अंकुरित होते हैं। चौथा तरीका है अपने दृष्टिकोण को बदले। दृष्टिकोण बदलना असल में परीक्षा समाप्त करने का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जिंदगी में जो भी परिस्थिति हमें मिलती है वो अक्सर हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उसे कैसे देखना है और कैसे जीना है ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। मान लीजिए दो लोग एक ही कठिनाई से गुजर रहे हैं। पहला व्यक्ति सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लगता है ईश्वर मुझसे नाराज है। और वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है शायद भगवान मुझे और मजबूत बनाना चाहते हैं, इस अनुभव से मुझे कुछ नया सीखना चाहिए। अब बताइए, दोनों की सोच अलग है तो दोनों का अनुभव भी अलग होगा। यानी परिस्थिति नहीं बदली, बस दृष्टिकोण बदला और असर बदल गया। अगर हम कठिनाइयों को बोझ समझते हैं तो वह और भारी लगती है, लेकिन अगर उसी को हम अवसर मान ले, सीखने का, धैर्य रखने का, अपने कर्म सुधारने का, तो वही कठिनाई हमें आगे बढ़ा देती है। यही कारण है कि बहुत से लोग संघर्ष के बाद सफल होते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द को अवसर में बदल दिया। पांचवा तरीका है अकेलेपन की ताकत को समझे। दोस्तों, जब आप ईश्वर की परीक्षाओं से गुजर रहे होते हैं तो आप अपने जीवन में पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हो। सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है। लोग आपका मजाक बनाते हैं और आपको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रहती। ऐसे में बहुत से लोग अकेलेपन में खुद को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तविक जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अकेले चलने में विश्वास रखता है, जो जोखिम और मुसीबतों का सामना करने से नहीं घबराता। आप अपनी जिंदगी में अकेले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए अपनी खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर ना रहे और हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद ही लेते हैं और खुद ही अपनी लाइफ के लीडर बन जाते हो और अपनी लाइफ को खुद ही चलाते हो। इस परीक्षा में वही लोग पास होते हैं जो अकेलेपन की ताकत को समझ पाते हैं। यह आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है जब आपको स्वयं का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। आप खुद के साथ ही ज्यादा समय बिताना शुरू कर देते हैं और आप एक आत्मनिर्भर इंसान बन जाते हैं। और जब आपको अकेलेपन की ताकत समझ में आने लगती है तो आपकी परीक्षा भी समाप्त होने लगती है। छठा तरीका है क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं खत्म करना। दोस्तों, अक्सर ईश्वर आपकी इतनी कठोर परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि आपके अंदर से क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं खत्म हो सके। जब आप इन सभी मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, जब आपको लगने लगता है कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आपके पास सब कुछ है, उस समय आपकी परीक्षा खत्म हो जाती है और आपको सारे सुख मिलने लगते हैं। आप जो चाहते हैं वही होने लगता है। आपके मन के सारे नेगेटिव भावनाओं को दूर करना ही ईश्वर की परीक्षा का चरण होता है। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर की परीक्षा जल्द से जल्द खत्म हो तो सबसे पहले आपको इन सारे मोह माया से दूर होना पड़ेगा। सातवां तरीका है आपको मजबूत बनाने के लिए। दोस्तों, ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा आपके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ा रही है। जब ईश्वर अपने भक्तों को कुछ खास देना चाहते हैं तो उससे पहले उसे बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है ताकि वो उस खास चीज के काबिल बन सके और उसमें उसे संभालने की क्षमता आ सके। दुख जब भी आता है आपको पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाकर जाता है। दुख में आपको चाहे कितना भी दर्द हो, मगर जब आप उस दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप पहले से भी ज्यादा मजबूत और बेहतर बन जाते हैं।
अगर आपका जीवन कठिनाइयों से गुजरता है और आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। आपका जीवन खुशहाल हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।